हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। और हमने क्या जाना कि लेखक के घर पे एक उसका मित्र आया है जिसने लेखक की साइकिल को ज़ोर से हिला के बोला है कि वो डगमगा रही है। और लेखक बोला है कि नहीं भाई, वो नहीं डगमगाती। पर वो व्यक्ति तो नहीं मानने वाला और वो साइकिल के साथ कुछ करने वाला है। चलो जानते हैं क्या किया उस व्यक्ति ने साइकिल के साथ और करते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। ही सेड, उस आदमी ने कहा, दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। तो बच्चों, लेखक ने सोचा कि मुझे कुछ क्या करना चाहिए था, मुझे फर्म रहना चाहिए था, मुझे अपनी बात पे दृढ़ रहना चाहिए था कि भाई तुम मेरी साइकिल को मत छेड़ो। पर फिर मैंने सोचा कि शायद इस व्यक्ति को सच में कुछ पता है इस बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मतलब बच्चों देखो होता है व्यापार, पर यहाँ पे बिजनेस का मतलब है काम। तो मैंने सोचा कि सच में इस व्यक्ति को साइकिल के बारे में कुछ पता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। आई वेंट टू द टूल शेड, मैं उस जगह पे गया जहाँ पे मैं सारे औजार रखता हूँ। टू सी, ये देखने के लिए, वॉट आई कुड फाइंड, कि मुझे क्या मिलता है। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया तब मैंने क्या पाया कि भाई वो जो आदमी था ना, वो ज़मीन पे बैठा है और मेरी गाड़ी, जो मेरी साइकिल थी ना, उसका आगे का पहिया उसके दोनों पैरों के बीच में है। He was playing with it. वो आदमी उस पहिए से खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड, ट्विडल मतलब घुमा रहा था उसको अपने उंगलियों से। The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और जो remnant यानी जो अवशेष थे ना मेरी उस साइकिल के, वो उस कंकड़ वाले मार्ग पर पड़े हुए थे उस आदमी के पीछे। मतलब यहाँ पे आदमी बैठा है, उसके पैरों के बीच में साइकिल है और पीछे कहीं पे साइकिल के अवशेष पड़े हैं। तो बच्चों, साइकिल नहीं है उसके पैरों के बीच में, उसके पैरों के बीच में है साइकिल का पहिया और बचे हुए साइकिल जो है वो पीछे कहीं पर पड़ी हुई है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। पहला है डेंजरस यानी कि खतरनाक, हैमर मतलब हथौड़ा, ट्विडलिंग मतलब घुमाते हुए, रेमिनेंट मतलब अवशेष, ग्रेवल मतलब कंकड़। ही सेड, तो उस आदमी ने कहा, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है जो बियरिंग्स हैं वो सब गलत हैं। बियरिंग्स क्या होती हैं बच्चों? छोटी छोटी ना स्टील की, मेटल की ना गोले होते हैं जिसके कारण से साइकिल बहुत आसानी से चल पाती है। तो इसने कहा कि भाई मुझे लग रहा है जो बियरिंग्स है ना वो सारी गलत हैं। तो मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, भाई इसके बारे में और मुसीबत मत लो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम खुद को थका लोगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, हम इन सबको वापस जगह पे लगा देते हैं और अब चलते हैं। तो उसने आदमी ने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विद इट, नाउ इट इज आउट। तो उस आदमी ने कहा कि चलो भाई, अब चूंकि ये पहिया बाहर निकाल ही चुके हैं तो देख लेते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। He talked as though it had dropped out by accident. और उस आदमी ने इस बात को इस प्रकार से कहा जैसे कि वो पहिया गिर गया था एक्सीडेंट से, संयोग से ही। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere. और इससे पहले कि मैं उस आदमी को रोक पाता, उस आदमी ने मेरी साइकिल का कुछ अनस्क्रू कर दिया था, यानी कि कुछ पेच खोल दिए थे कहीं पर। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। ट्रबल मतलब मुसीबत, ड्रॉप्ड आउट यानी कि छोड़ दिया या गिर गया, एक्सीडेंट मतलब संयोग या फिर दुर्घटना, एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। तो बच्चों चूंकि उस आदमी ने पेच खोल दिए थे ना, तो कुछ लुढ़कते हुए उस मार्ग पर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा छोटी छोटी बॉल्स बिखर गईं। कैच देम, ही शाउटेड, तो उस आदमी ने चिल्लाया, उनको पकड़ो, कैच देम, उन्हें पकड़ो। वी मसंट लूज एनी ऑफ देम, हमें उनमें से किसी भी बॉल को नहीं खोना है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। तो फिर लेखक बता रहा है कि वो जो आदमी था ना, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था उन बॉल्स को लेकर, वो जो छोटी छोटी बॉल्स थी उनको लेकर।
वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर। हम लगभग आधे घंटे तक रेंगते रहे उस मार्ग पर। एंड फाउंड 16, और हमें 16 बॉल्स मिल गईं। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल। और फिर उस आदमी ने कहा कि भाई वो आशा कर रहा है कि उन्हें वो सारी बॉल्स मिल गई हो, बिकॉज क्योंकि इफ नॉट, अगर सारी बॉल्स नहीं मिली, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो उस मशीन में यानी साइकिल में बहुत गंभीर सा फर्क आ जाएगा। भाई एक साइकिल के जो सारे पेच हैं, जो सारी बॉल्स लगी हुई हैं, अगर उनमें से एक भी मिसिंग हो गई तो साइकिल की चलाने में फ़र्क तो आएगा ना। बस यही बात वो आदमी भी बोल रहा है। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, तो मैंने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए उन सारी बॉल्स को अपनी हैट में रख दिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये कोई बुद्धिमानी वाली चीज़ नहीं की मैंने। भाई वो छोटी छोटी बॉल्स को हैट में रखना बुद्धिमानी थोड़ी है, पर मैंने तो ऐसा ही किया, और इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि वो जो कार्य मैंने किया वो बुद्धिमानीपूर्ण नहीं था। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। पहला है रोल्ड ओवर, यानी कि लुढ़का। पाथ मतलब मार्ग। शाउटेड यानी कि चिल्लाया। लूज मतलब खोना। क्वाइट मतलब काफ़ी। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित। ग्रवल्ड मतलब रेंगना। सीरियस यानी कि गंभीर। डिफरेंस मतलब फ़र्क। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। सेंसिबल मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमानी। और एडमिट मतलब कबूल करना। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना इस भाग में। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के पहले भाग के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।